नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें रजिस्ट्री ऑफिस में हैं। बड़ी खबर बता दें, एक पत्र आज मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग से जारी किया गया है। इस पत्र को कई लोग कई रूप में ले रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब जो पहला आदेश था सरकार का कि जिसके नाम से जमाबंदी होगी तभी रजिस्ट्री होगा वरना नहीं होगा, तो उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्लियरिफिकेशन बता दें, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का जो पहले आदेश था जिसके नाम से जमाबंदी है उसी के नाम से रजिस्ट्री होगी वही कायम है। हाँ, आज जो लेटर इशू किया गया है उसमें यह बताया गया है अगर नाम में या किसी चीज़ में शुद्धिकरण की आवश्यकता है तो वो शुद्धि करा लें, उसके बाद होगा। हम बता दें अब यहीं क्या रजिस्ट्री के लिए नहीं तो यहीं रहते हैं। कितना लोग आते हैं रजिस्ट्री में? 20 21 19 17 पहले कितने आते थे? 100 150 125 सरकार के निर्देश से कम हुआ है, बहुत कम हो गया है। आज कुछ आदेश के बारे में सुने हैं कुछ? नहीं, चलिए हम बता दें आपको कि देखिए यहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार भी हैं यहाँ पर और अब रजिस्ट्री के लिए आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर रहते हैं या रजिस्ट्री के लिए? नहीं, रजिस्ट्री करवाने के लिए आए। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? हमको तो कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्री होगी आराम से? हाँ जी, होगी। किसके नाम से जमाबंदी थी? किसके नाम से? जिनके नाम से जमाबंदी थी उसी के नाम से? गुड़िया कुमारी। उन्हीं के नाम से हुई ना? हाँ जी। वही रजिस्ट्री। हाँ जी। तो मतलब कोई दिक्कत हुआ क्योंकि बंद था, लोग सुने होंगे रजिस्ट्री बंद हो गया है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कितने मेरा भतीजा ज़मीन ले रहा है अपने वाइफ के नाम से, गुड़िया कुमारी उनका नाम हुआ, उनके वाइफ का जो भी है पैसा दिए, रजिस्ट्री हो रहा है, पूरा काम सही सलामत हो रहा है। मैंने जिनके नाम से था वही उन्होंने रजिस्ट्री की? हाँ 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 हाँ, जिनके नाम था वही किया और जिनके नाम से लेना था उन्हीं के नाम से। तो देखिए यहाँ पर कई महिलाएं हैं। आप लोग रजिस्ट्री में आए हैं? जी, नाम रजिस्ट्री करने के लिए या फिर कराने के लिए? कराने के लिए। कराने के लिए आए हैं। कोई दिक्कत भी हुआ है? कुछ के दिक्कत नहीं हुआ है, लिखा गया। हाँ, तो हम बता देखे एक बहुत सा समस्या था कि लोग परेशान थे। कहाँ से आए हैं आप? हम दरभंगा से हैं, अली नगर से। रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं जी, कि जानकारी के लिए? नहीं, बेटा को कैसे करने के लिए, बेटा को रजिस्ट्री कराने के लिए जी। क्या दिक्कत पता लगा? क्या पता लगा? नहीं, सब ठीक ठाक है, किसी तरह कोई बात नहीं। कोई नहीं। हम बता दें कि देखिए जो प्रारंभिक जो सरकार का निर्देश आया था उसमें था जिसके नाम से जमाबंदी होगी वही रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके बाद से रजिस्ट्री ऑफिस में आप देखें भ्रम सा पड़ गया। औसतन 170 यानी कि 22 तारीख को जो आदेश सरकार का निर्गत हुआ है उससे लेकर के कल तक यानी कि 5 तारीख तक का जो रिपोर्ट हमने लिया है कार्यालय से उसमें 170 रजिस्ट्री हुआ है और करीब 36 लाख रुपए के आसपास जो राजस्व है वो हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार के निर्देश के बाद जो पंचायतों में जो भीड़ लगनी चाहिए, हमने सीओ से भी पूछा, बहादुरपुर सीओ से, तो उन्होंने कहा कि संख्या भी कम है, लोग जानकारी के लिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ चाहिए वंशावली, वहाँ चाहिए आपसी बंटवारा, जो शपथ पत्र है वो चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप जो जिस प्रखंड में हैं उस प्रखंड के सरकारी भवन पर जाएं और वहाँ जा कर के आप पेपर प्रस्तुत करें। उसके बाद अगर आपके दादा पिता जो नहीं हैं उनके नाम से अगर ज़मीन है तो आप जमाबंदी अपने नाम से या अपने भाइयों के नाम से आपसी बंटवारा दे करके आप सीओ कार्यालय जो कर्मचारी बैठेंगे सरकारी भवन पर वहां आप तमाम पेपर लेकर, याद रखिए कौन कौन पेपर, बहुत परेशान हैं आप लोग, आपको ले जाना है एक शपथ पत्र जिसमें आपसी बंटवारा का होगा, आपको ले जाना है जो एक जो वंशावली, उसके अलावा आधार कार्ड, ये 3 चीज़ लेकर के आप जाएं सीओ कार्यालय से संबंधित जहां सरकारी भवन है वहां आपका सारा पेपर जमा कर लिया जाएगा और 10 दिन से 15 दिन के बाद वो ऑनलाइन दिख जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्री कराने के लिए, ज़मीन बेचने के लिए सक्षम हो जाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद पूरी तरह हाहाकार मचा है, राजस्व की कमी आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो कमी है उस कमी को दूर करने का भी सरकार ने निर्देश दिया है क्योंकि इससे काफ़ी परेशान होते थे लोग। काफ़ी संख्या में कुछ लोग थे जिनको क्या लग रहा है सरकार का एक नया पत्र आ जाए, उस पत्र से आलोक में कुछ राहत मिलेगी क्या? कुछ अभी भी कुछ त्रुटिपूर्ण है। सरकार जो चाह रही है कि अपना काम करने के लिए उसमें स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है, जिससे अभी भी जस का तस स्थिति बना हुआ है। तो इसमें कहा गया कि जो नाम शुद्धिकरण कुछ होगा वही चीज़ हो सकता है, जो नया लेटर आ जाए उसमें। नया लेटर में आया है कुछ जैसे जहाँ पर खाता खेसरा छूटा हुआ था उसके लिए स्कोप मिला है काम करने के लिए, उससे कुछ बढ़ोतरी होगा लेकिन पूर्ण रूप से बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा।
उसके लिए हर हाल में कर्मचारी के थ्रू, अंचल के थ्रू कराना होगा। कर्मचारी पर मेहनत किया जाए, अंचल पर मेहनत किया जाए और उसका समय सीमा नीचे किया जाए और वहाँ एक्टिव होकर किया जाए तो यहाँ राजस्व का वृद्धि होने का चांस है। सीओ से हमने पूछा है, अभी लोग जहाँ जहाँ पर कार्यालय पर जहाँ हो रहा है, जो शिविर लग रहा है, वहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोगों के जागरूकता की कमी है या फिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक? नहीं, लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार के द्वारा नियम तो लागू कर दिया गया, प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिसकी वजह से जनमानस तक ये मामला नहीं पहुँचा है, इसलिए वो काम अभी वहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है। सरकार को अपने तरफ से या हमारे डीएम महोदय, जिलाधिकारी हैं, अपने स्तर से उनका अगर पब्लिक में प्रचार प्रसार किया जाए तो पब्लिक आएगा और कार्य विधि को आसान किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग कुछ जान नहीं रहे हैं। उसको आसान किया जाए तब जाके काम अच्छा होगा, काम की गति आएगी और वहाँ जब गति आएगी तो यहाँ भी गति आएगी, राज्य सरकार को राजस्व में वृद्धि होगा, वरना इसी तरह नुकसान चलता ही रहेगा। यानी आप समझ लीजिए, जाते हैं दौड़ा दौड़ी कर्मचारी से सुनबे नहीं करते हैं। सीओ कहाँ क्या बोलते हैं? हम गए तो हुआ हम ब्लॉक गए तो कहता कि हुआ जाइए, यहाँ कौन सी है, यहाँ दारू बट्टी चले, हुआ गए तो हुआ सदर प्रखंड जी, अब हुआ से सदर जाते हैं तो हुआ से यहाँ बेचते हैं। हम कागज़ लेके कुछ होता नहीं है सर। कहाँ पर? प्रखंड में? जी, वहाँ ओरिजिनल कागज लेके जाते हैं बढ़ाने के लिए, हुआ मांगते हैं 5,000 दीजिए, हुआ दौड़िए उस सीढ़ी पर जाइए, अरे भाई हुआ से फिर नीचे भेजिए, अरे भाई तो पैसा भी मांगते हैं वहाँ। हाँ कहते हैं कि पैसा दीजिए, तो कर्मचारी कहते 5,000 रुपया लेके पार हो गया और कितने का लेके भाग गया। क्या डोंगल का बात आपने कहा क्या? सर अभी जब हम लोग अंचल पे गए थे तो पता चला कि अभी अंचल पदाधिकारी बदले हैं, जिसकी वजह से अभी डोंगल का आदान प्रदान नहीं हुआ है। इसकी वजह से भी मामला बहुत सा अटका हुआ है, कार्यगति में गतिविरोध बना हुआ है। अगर इस तरह का है तो इस स्तर पर हमारे पदाधिकारी महोदय लोग देखें कि डोंगल का क्या मामला है, जिसकी वजह से कुछ खाता खेसरा में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको बता दें, बड़ी खबर जो सरकार के नए पत्र आए हैं उससे कोई ज़्यादा राहत नहीं है, केवल ये है कि आपके अगर कुछ शुद्धिकरण खाता खेसरा इसमें करना है तो। लेकिन बता दें, अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस, निबंधन कार्य, दोनों का एक जुड़ा हुआ संबंध है। अगर अंचल कार्यालय में जो पेपर है वो सही नहीं बनेगा, अंचल कार्यालय के कर्मचारी से लेकर के सीओ अगर काम नहीं करेंगे, तब तक रजिस्ट्री ऑफिस के राजस्व नहीं होगा और सरकार पर एक तरह से दबाव बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि अंचल कार्यालय को मजबूत किया जाए। अंचल कार्यालय में जो कर्मचारी है वो सही समय पर आकर के काम करें। जो सीओ हैं उसको डोंगल का कहा जा रहा है कि डोंगल का आदान प्रदान जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो डोंगल का आदान प्रदान नहीं हुआ है, इस बात से मामला पेंडिंग है। लेकिन समझिए, जनता में आक्रोश है, जनता में नए सरकार के प्रति आक्रोश है, इस नए नियम के प्रति आक्रोश है, जबकि सरकार का कहना है कि इस नए नियम से विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लोगों में मार पीट की जो घटना घटती है वो दूर हो जाएगी, हत्याएं कम हो जाएंगी, केस दर्ज करना कम हो जाएगा, क्योंकि जिसके नाम से जमाबंदी होगी अब वही रजिस्ट्री करेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। इससे संबंधित हेडलाइंस जो भी हमारे स्क्रीन पर आ रहा होगा बिहार मिथिला न्यूज़ के यूट्यूब पर, आप हमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।